हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सके। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से अयूब की किताब उसके 23वें बाब को आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ शेयर करूं, मैं गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही मैं गुजारिश करूंगी कि आप में से जिन अजीजों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद हैं, अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें। अयूब की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम की जरूर तलावत करें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तब अयूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तल्ख है, मेरी मार मेरे कराने से भी भारी है। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसान तक पहुंच जाता। मैं अपना मामला उसके हुजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं उन लफ्जों को जान लेता जिनमें वो मुझे जवाब देता और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। क्या वो अपनी कुदरत की अजमत में मुझसे लड़ता? नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। रास्तबाज वहां उसके साथ बहस करते। यूं मैं अपने मुंसिफ के हाथ से हमेशा के लिए रहाई पाता। देखो मैं आगे जाता हूं पर वो वहां नहीं, और पीछे हटता हूं पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाएं हाथ फिरता हूं जब वो काम करता है पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिने हाथ की तरफ छुप जाता है, ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता। लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। जब वो मुझे ता लेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहेगा। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसकी फिरा सकता है। और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है। और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में हैं, इसीलिए मैं उसके हुजूर में घबरा जाता हूं। जब सोचता हूं तो उससे डर जाता हूं, क्योंकि खुदा ने मेरे दिल को बोधा कर डाला है और कादरे मुतलिक ने मुझको घबरा दिया है। इसलिए कि मैं इस जुल्मत से पहले काट डाला ना गया और उसने बड़ी तारीकी को मेरे सामने से ना छुपाया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से अयूब की किताब उसके 23वें बाब की पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक, यानी कि इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और हम देखते हैं कि बड़ी सिंसियर गुफ्तगू चल रही है, जो कि बड़ी संजीदगी के साथ, और ये सिर्फ सिंसियर नहीं है बल्कि ये इमोशनल बातें हैं जिनको हम अयूब के मुंह से सुन रहे हैं। इससे पहले अयूब के दोस्तों की बातों पर भी हम गौर करके आए हैं, अयूब की बातों पर भी हमने गौर किया है। और हम देखते हैं कि अयूब की किताब बाइबल मुकद्दस में अब तक हमने जितनी किताबों को पढ़ा है, अयूब की किताब उन सारी किताबों से हमें काफी हद तक डिफरेंट नजर आती है, डिफरेंट मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अयूब और उसके दोस्तों की सेम ही बातें हैं, सेम ही कन्वर्सेशन है जो आगे बढ़कर चलती चली जाती है
और ये बातें जो हैं ये खत्म नहीं होती। मैं गौर कर रही थी अयूब की किताब के आगे जितने चैप्टर मजीद बचे हैं, तकरीबन हम अयूब की किताब के आज जैसे हमने 23वें चैप्टर तक बाइबल स्टडी कर रहे हैं, तो टोटल इस किताब के 42 चैप्टर हैं। सो आगे चलकर आधी किताब और है जिसको हमने सीखना है, और इस सारी किताब को जब हम पढ़ेंगे इसमें ऐसी ही बातें हैं। अयूब जो है अपने दोस्तों से भी गिला शिकवा करता है। अयूब जो है बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर उदास नजर आता है, बड़ी ही उलझन का शिकार नजर आता है, और वजह यह है कि अयूब की तकलीफ बहुत बड़ी है। अयूब पर जो आजमाइश आई है वो आजमाइश जो है वो भी अयूब के लिए बहुत बड़ी है। और बराए रास्त तो जो है अयूब इस चैप्टर में फिर बार बार कहता है कि मैं तो खुदा को बराए रास्त देख नहीं सकता। अयूब खुदा से मुलाकात करना चाहता है। अयूब चाहता है कि खुदा के साथ रूबरू बातें कर सके, खुदा से पूछ सके कि मैंने तो इतने साल तेरी हुजूरी में गुजारे हैं, तेरी इबादत करते हुए गुजारे हैं, तो आखिरकार अब तू कहाँ है? तू क्यों मेरी नहीं सुनता? तू क्यों मुझे जवाब नहीं देता? सो ये सारी बातें जो हैं अयूब के जहन में हैं, और अयूब इनको खुदा के साथ बराए रास्त करना तो चाहता है, लेकिन अयूब के आसपास बैठे दोस्त जो अयूब की तकलीफ को अपनी बातों की वजह से और ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, वो अयूब की इन बातों को बकवास समझते और बकवास करार देते हैं। लेकिन अयूब बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा है। जितनी अयूब की अजियत बढ़ी है, तकलीफ बढ़ी है, उतनी ही ज्यादा हम देखते हैं कि अयूब की गुफ्तगू हमें संजीदा नजर आती है। लेकिन इस सारे मामले में जितने भी मुश्किल के हालात हैं, अयूब एक बात को अच्छी तरह से जानता है कि खुदा है, और खुदा जो कुछ मेरे साथ होने दे रहा है ये सब कुछ खुदा की मर्जी में शामिल है। जरूर है कि मेरे अजीजों इस बात को मैं और आप हम भी याद रखें कि अगर हमारी जिंदगी में कैसा भी वक्त आता है तो इसमें खुदा की मर्जी शामिल होती है। हाँ, कई बार हम इंसान होते हुए आप अपनी गलती की वजह से, आप अपनी कमजोरियों की वजह से बुरी आजमाइशों में फंस जाते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हमारी लगन खुदा के साथ लगी है तो फिर खुदा हमारे लिए आजमाइश से निकलने की राह भी तैयार करता है, ताकि हम आजमाइश में पड़े ना रहें, बल्कि हम आजमाइश से बाहर निकल सकें, बहाली की तरफ आ सकें। खुदा हमें तौबा के लिए तैयार करता है। खुदा अपने खादमों के वसीला से हमसे कलाम करता है, बोलता है, ताकि अगर हम अपनी गलती की वजह से या अगर हम अपनी किसी कमजोरी की वजह से किसी आजमाइश में पड़ भी गए हैं तो अब हम उस आजमाइश में पड़े ना रहें, बल्कि उस आजमाइश से बाहर निकलकर बहाली की तरफ आ सकें और खुदा की हजूरी में फिर से बहाल किए जा सकें। लेकिन मेरे अजीजों, आजमाइश, पहली बात तो हम सीख रहे हैं कि खुदा नहीं चाहता हमारी जिंदगी में हम दुखों को देखें, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों की वजह से आजमाइशों में पड़ भी जाते हैं तो भी खुदा नहीं चाहता कि हम हमेशा आजमाइश में पड़े रहें। और दूसरी बात, अगर हमारी जिंदगी में किसी भी तरह से किसी और की गलती से हादसाती तौर पर कोई मुसीबत आ जाती है, मुश्किलात आ जाती हैं, तो हमें यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि खुदा की मर्जी इसमें शामिल है। कई बार लोग अपनी गलतियों को खुदा की मर्जी करार दे देते हैं, और कई बार लोग खुदा की मर्जी को जो है वो दूसरों की गलती करार दे देते हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इन पर ध्यान करें, इनको ध्यान से हमेशा सोचें। कुछ मुसीबतें हमारी गलती की वजह से आती हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन कुछ मुसीबतें हमारी जिंदगी में दूसरों की गलती की वजह से आती हैं। और अगर दूसरों की गलतियों की वजह से, दूसरों के जुल्म की वजह से, दूसरों के चीट करने की वजह से हम पर कोई मुश्किल आ जाती है, तो ये ना समझें कि खुदा की मर्जी इसमें शामिल नहीं, क्योंकि खुदा दूसरों को तब ही हमें चीट करने देता है जब खुदा चाहता है कि वो हमारी जिंदगियों में अपने जलाल को नाजिल करे, अपने जलाल को जाहिर करे, अपनी कुदरत को नाजिल करे और मौजजाना तौर पर हमारे दुश्मन को शर्मिंदा कर सके। यही वक्त है, यही बात है कि क्यों मुकद्दसों की जिंदगियों में आजमाइशें जो हैं लंबा अरसा चलती हैं
और मुकद्दसों की जिंदगियों में जो लोग मुश्किलात को लेकर आते हैं, परेशानियों को लेकर आते हैं, तंगियों को लेकर आते हैं, वो मुकद्दसों की आंखों के सामने जो है सरफराज भी हो रहे होते हैं, कामयाब भी हो रहे होते हैं, खुशियां भी मना रहे होते हैं, और उनको लगता है कि हम खुदा के लोगों को सता रहे हैं और शायद खुदा हमसे खुश है, खुदा को हमसे कोई गिला नहीं, खुदा को हमसे कोई नाराजगी नहीं, इसलिए हम जिस चीज में हाथ डाल रहे हैं खुदा हमें कामयाब करता चला जा रहा है। लेकिन याद रखें, मुकद्दसों की आजमाइश लंबी हो या छोटी हो, अगर खुदा शरीरों को इजाजत दे देता है कि मुकद्दसों की जिंदगियों में खराबी पैदा कर सके, मुश्किलात को लेकर आ सके, तकालीफों को, जुल्म को भरपा कर सके, तो फिर खुदा जो है अपने वक्त आने पर अपने लोगों को तो आजमाइश से निकाल कर पहले से ज्यादा सरफराज कर देता है। लेकिन जिनके वसीला से खुदा के लोगों पर मुश्किलात आती हैं, उनकी खुदा फिर उदालत करता है, उनको खुदा फिर हलाकत की तरफ डाल देता है। हम अयूब की इस किताब के आखिर में यही सब देखने वाले हैं। हालांकि अयूब के ये दोस्त जो अयूब को तंग कर रहे हैं, आखिरकार खुदा जो है इनको भी, अयूब को कहेगा कि इनको भी तू माफ कर दे। ये खुदा बेशक हमें भी कहता है कि हमें अपने सारे दुश्मनों को अपने पूरे दिल से माफ करना है, लेकिन ये कभी ना समझें कि खुदा उनकी उदालत नहीं करेगा। बल्कि जब हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब को पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को क्लियर करता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, इंतकाम खुदा ही लेगा। हमारे साथ अगर कोई बुरा करता है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब में इस बात को क्लियर करते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत के दौरान कि अगर तुम्हें कोई सताता है तो अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और उसके बाद अक्सरों का जो है शरीर इस बात को, इस आयत को रट लेते हैं और मुकद्दसों के ऊपर इसी आयत को मिसयूज भी करते रहते हैं और कहते हैं हम आपके साथ जो करते हैं, लिखा है कि दुश्मन को माफ करो, दुश्मन के लिए दुआ करो, तो जी आपका हक है कि हम आपके साथ जो भी करें आपने हमें माफ ही करना है, आपने हमारे लिए दुआ ही करनी है। लेकिन अगली बात भूल जाते हैं कि खुदावंद यीशु ने फरमाया था कि अगर तुम्हारे साथ अगर कोई बुरा करेगा और तुम उसके लिए दुआ करोगे, तो तुम हकीकतन उसके सर पर अंगारों का ढेर लगा दोगे। यानी कि हमारी दुआएं शरीरों के सरों पर अंगारों का ढेर लगा देती हैं। इसलिए शरीर कभी शरारत से खुदा के लोगों को सताकर उनकी दुआएं ना मांगे, क्योंकि उनकी दुआओं के सबब से शरीरों के सर पर अंगारों का ढेर लग जाता है। और इसीलिए खुदावंद यीशु जो है मुझे और आपको हमें शरारत से बचा कर रखना चाहता है। हमारा खुदावंद हमें गजब से बचा कर रखना चाहता है, क्योंकि गजबनाक दिल जो है ये बुराई करता है। गजब से हमने सीखा कि बुराई ही पैदा होती है। ज़बूर नंबर 34 को हमने जब पढ़ा और सीखा, तो वहां पर खुदावंद साफ इस बात को, खुदावंद का कलाम क्लियर करता है कि गजब जो है वो बुराई को भरपा करता है, और इसलिए हमें गजब से बाज आ जाना है, गजब हमें नहीं करना, और हमें किसी पर गजबनाक नहीं होना। लेकिन खुदा को हम गजबनाक जरूर करते हैं जब हम अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं, या अगर हम किसी से बदला लेने की कोशिश करते या खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। जिंदा खुदा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम दुश्मन के लिए दुआ करें। और दूसरी बात खुदावंद ने क्लियर कर रखी है कि अगर हम अपने दुश्मन के लिए, सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, तो फिर हम उनके सर पर अंगारों का ढेर लगा देते हैं। इसके बायस उन पर आफतें भी आती हैं। कुछ शरीर तो ऐसे होते हैं जो हमारी दुआओं के वसीला से बचा लिए जाते हैं। तौबा के लिए खुदा उनको तैयार कर देता है। हम ऐसे शरीरों के लिए तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारी दुआओं के वसीला से बचा लिए जाएं, खुदा के पास आ जाएं, तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदावंद को दे सकें। लेकिन उन शरीरों का क्या, उन बदकिरदारों का क्या, जो हमारी दुआओं के वसीला से और ढीठ होते जाते हैं और फिर हमारी दुआएं उनके सर पर
अंगारों का ढेर ही लगती चली जाती हैं और फिर जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल इनके घरानों में तबाही को लेकर आती हैं और ये कर्ज की तरह इनकी जिंदगियों में फिर काम करती है। इसलिए जरूर है कि हम खुदा के कलाम को कभी मिसयूज ना करें, बल्कि खुदा के कलाम की इज्जत करें, खुदा के लोगों की इज्जत करें और अपने आप को खुदा के साथ करेक्ट करके रखने वाले हो सकें। यहाँ पर अयूब की मुश्किल जो है वो तो बहुत ज्यादा है। अयूब जो है अब बड़ी जदोजहद में पड़ा है और अयूब जो है वो फिर भी खुदा की राहों पर चलने से किसी तरह भी इनकार नहीं करना चाहता। अयूब को अब भी यकीन है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है खुदा उसको देख रहा है। और अयूब हालांकि वैसे तो बार बार अपनी मौत को पुकारता है। अयूब ने अपनी पैदाइश के दिन पर भी लानत की, अफसोस किया अपने पैदा होने पर और कहा कि काश मैं पैदा ही ना होता। लेकिन फिर भी अयूब की नजर जो है वो खुदा की तरफ लगी हुई है और अयूब खुदा से इनकार नहीं करना चाहता। मैं बात कर रही थी कि खुदा हमारे दुश्मनों को कई बार अलाउ कर देता है कि वो हमें तंग कर सकें, हमारी लाइफ को स्पॉइल कर सकें, हमें बर्बाद कर सकें, हमें बदनाम करने के लिए भी कई बार खुदा हमारे दुश्मनों को इजाजत दे देता है कि वो हमें बदनाम भी कर सकें। लेकिन वक्त आने पर सारी बदनामियों को खुदावन अपने लोगों से दूर कर देता है। वो बर्बादी जो दूसरों की वजह से हमारी जिंदगियों में आई होती है, खुदावन उस बर्बादी को भी दूर करके हमें फिर से आबाद करता, फिर से खुशहाल करता है। अयूब की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब खुदा ने शैतान को इजाजत दी कि तूने जो कुछ मेरे बंदा अयूब के साथ करना है कर ले, और शैतान ने जो चाहा अयूब के साथ कर लिया। अयूब के दोस्तों को भी जो है शैतान ही यहाँ पर तैयार कर रहा है कि अयूब को तानाजनी का निशाना बनाए, और शैतान जो कुछ कर सकता है अयूब की मेंटल हेल्थ को खराब करने के लिए, अयूब की फिजिकल हेल्थ को और ज्यादा बदतर बनाने के लिए, इमोशनली अयूब को डैमेज करने के लिए, स्पिरिचुअली अयूब को डैमेज करने के लिए यहाँ पर शैतान अयूब के दोस्तों में से होकर काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अयूब जो है उसका ईमान खुदा की जात पर से टस से मस नहीं होता, बल्कि अयूब खुदा पर ही ईमान रखता है और उसकी नजरें, उसकी निगाहें जो हैं खुदा की जात की तरफ लगी हुई हैं। जरूर है मेरे अजीजों कि मेरी और आपकी, हम सब की निगाहें भी इसी तरह जिंदा खुदा की तरफ लगी रहे और हमें हमेशा खुदा की तरफ ही देखना है, खुदा ही पर आस रखनी है। हमारी सारी उम्मीदें खुदा की तरफ होनी चाहिए। और जब हम खुदा की तरफ अपनी नजर लगाकर रखते हैं तो याद रखें खुदा फिर हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हाँ, आजमाइश की घड़ी में जब हमारा इम्तिहान चल रहा होता है तो कई बार खुदा खामोश हो जाता है, लेकिन फिर भी खुदा अपने पाकरू के वसीला से हमें गाइड कर रहा होता है, हमारी रहनुमाई कर रहा होता है कि हम अपनी जिंदगी में किसी किस्म का कोई गलत डिसीजन ना लें और किसी गलत रास्ते को इख्तियार ना करें, बल्कि हमारी आस, हमारी उम्मीद खुदा की तरफ लगी रहे। खुदा का रूह जो है हमें मुकम्मल तौर पर गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है आजमाइश के टाइम पर भी कि हम आजमाइश में से किस तरह निकलें और अपने ईमान को किस तरह खुदा के साथ मजबूत कर सकें। इसीलिए जब हम ज़बूर नंबर 121 की पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में खुदा का बंदा कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी। दूसरी आयत में खुदावंद का बंदा कहता है, मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं। देख, इस्राइल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा, खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। और फिर खुदावंद का बंदा कहता है, खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक
तेरी हिफाजत करेगा। ये खुदा का कलाम है। खुदावन आज इस कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे मुखातिब है और मुझे और आपको दिलेरी देना चाहता है ताकि हम अपनी जिंदगी में कैसे भी हालात से क्यों ना गुजरे। मुमकिन है कि आज हमारी जिंदगियों में बहुत अच्छा वक्त चल रहा हो, कल खुदा ना खास्ता किसी भी तरह इन फ्यूचर कोई आजमाइश आ जाए, हमारे पास भी ऐसा मौका हो कि हमारा ईमान डगमगा सके, हम खुदा की हजूरी से दूर जा सके। लेकिन खुदा आज हमें बताना चाहता है कि अगर हम अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगाएंगे तो फिर कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमारी कुम्मत हमारे खुदा ही की तरफ से आएगी। और हमारा मुहाफिज जो है वो ना ऊँघता है ना सोता है, बल्कि वो जागता रहता है। इसीलिए तो हमारे पास कोई वक्त मुकर्रर नहीं उस खुदा को पुकारने के लिए, उसको याद करने के लिए, बल्कि हम जब पुकारते हैं उसको वो सुन लेता है। हमारा खुदा जो है वो सातों बरे आजम का यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स का एक एक अलग अलग वक्त में दौरा नहीं करता कि इस टाइम जो है अमेरिका में दुआ करेंगे लोग तो मैं सुनूंगा, पाकिस्तान में इस टाइम लोग दुआ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रात खत्म हुई है और मैं अमेरिका विजिट करने आया हूं, या इस टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया विजिट करने आया हूं तो अब मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों की दुआ सुनूंगा, बाकी दूसरे कंट्रीज में बैठे लोग दुआ नहीं कर सकते क्योंकि मैं वहां से दूसरी तरफ सैर करने आया हूं। बल्कि मेरे और आपके हमारे जिंदा खुदा की अलूहियत ये है कि वो हर वक्त हर घड़ी हर जगह मौजूद होता है और उसके लोग जब चाहें जहां चाहें जैसी मर्जी कंडीशन में चाहें उसको पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं, उससे फरियाद करते हैं और खुदावन उनकी फरियाद को सुनता है। जब भी हम खुदा से फरियाद करते हैं खुदावन हमेशा सुनता है क्योंकि वो हर वक्त हर घड़ी हर जगह मौजूद है। और इसीलिए खुदावन ने कहा कि यसु मसीह जो है कल आज बल्कि अबद तक यकसा है और खुदावन का कलाम जो है वो हमेशा कायम रहने वाली चीज है और ना तो कभी खुदा की जात टल सकती है ना कभी खुदा का कलाम टल सकता है, बल्कि खुदा की जात सबसे अव्वल है और यही अबद से अजल से अबद तक है और इसका कोई इख्तिताम नहीं। इसीलिए जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों में भी इस बात की गारंटी है कि अब हमारी जिंदगी का भी कोई इख्तिताम नहीं, बल्कि हमने भी अबद तक अपने खुदा के साथ जिंदा रहना है, उसके साथ जीना है, उसके साथ सुकूनत करनी है, हमने उसके साथ शादमानी करनी है, बादशाही करनी है। ये खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ये खुदावंद का बड़ा फजल है हम सब की जिंदगियों पर कि मैं और आप हम सब निजात याफ्ता हैं और हमारे पास खुदा की तरफ से जिंदा उम्मीद है। अयूब यहाँ पर मुश्किल का शिकार है, लेकिन फिर भी अयूब के लफ्जों पर हम गौर करें। अयूब कहता है मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है, मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। ये बड़ी ही खूबसूरत बात खुदा का बंदा अयूब कहता है। आप देखें आजमाइश इतनी ज्यादा है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, लंबा अरसा है, तवील अरसा है अयूब खुदा के साथ रूबरू बातें करना चाहता है, लेकिन वो मौका भी नहीं उसे मिल रहा। लेकिन फिर भी अयूब अपने दिल के अंदर से इस सच्चाई को बयान करता और कहता है कि मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। काश के आज मैं और आप हम इस बड़े भेद को समझ जाएं। इंसान इस दुनियावी खुराक के पीछे गलत रास्ते इख्तियार करता है, झूठ बोलता है, दगा करता है, दूसरों को धोखा देता है कि किसी ना किसी तरह से मैं इस दुनिया की खुराक को दूसरों से ज्यादा अच्छा हासिल कर सकूं। बड़े लोग हैं जो रिश्तेदारों में उनको शौक होता है कि साडे रिश्तेदारां च सब तो बहुता पैसा जड़ा साडे को होना चाहिए है। खासतौर पर बीबियों की बातें सुने ना तो बीबियां बड़ा कहती हैं जी सब तो चंगा जोड़ा, सब तो वधिया जोड़ा मेरा होना चाहिए है। इत्थों तक के चर्च जाना है तो चर्च च भी मेरे तो चंगे कपड़े और कोई दूजा ना पाए, मेरी ज्वेलरी भी सब तो अच्छी होनी चाहिए। खुदा के कलाम को
उस तरह से हम अहमियत नहीं देते जैसी हमें देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अयूब इतनी मुश्किलात से गुजरते हुए भी दूसरी खुराक से बढ़कर खुदा के मुंह की बातों को अहमियत देता है, खुदा के कलाम को अहमियत देता है। आज हमारे लोग क्या करते हैं, अपनी खुराक खाने के लिए रेस्टोरेंट्स पर जाकर गंदे जले सड़े ऑयल में पके हुए जो है खाने खाना पसंद करते हैं और हजारों रुपया देते हैं। रेस्टोरेंट पर जाकर देखें 2-2 हजार की 3-3 हजार की एक डिश हमारे लोग खरीद कर खाते हैं रेस्टोरेंट से, और उनको नहीं पता होता कि अंदर किस एनवायरनमेंट में ये खाना बना है, कैसे हाथों से खाना पकाने वाले ने अपने हाथों को ठीक से धोया भी है या नहीं, बर्तन जिनमें ये खाना पका है ठीक से पका भी है, बर्तन साफ भी थे या नहीं। हमारे लोग परवाह नहीं करते कि कितने गंदे ऑयल में ये खाना बना होगा या कितना पुराना गोश्त लेकर शायद इस रेस्टोरेंट वालों ने खाना बनाकर हमारे टेबल पर 3,000 का 2,000 की एक डिश हमारे सामने पेश कर दी है। लोग नहीं इस बात का ख्याल करते, मुंह के जायके की खातिर, मुंह के टेस्ट की खातिर हजारों रुपया लेकर जाते हैं और एक ही शाम में रेस्टोरेंट्स पे देकर आ जाते हैं। और पता होता है कि ये हमारी फिजिकल हेल्थ को जो है रेस्टोरेंट के खाने खराब ही करते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर बस मुंह के जायके की खातिर पैसा देते जाते हैं। लेकिन जब खुदा का कलाम जो कि हमारी रूहानी खुराक है, जब इसको लेने की बात आती है तो फिर यहाँ पर हमारे लोग चर्च में चंदा डालना पसंद नहीं करते, रेस्टोरेंट पे जाते नहीं ख्याल करते कि शायद हम गंदे ऑयल में पका खाना खा रहे हैं, पुराने ऑयल में पका खाना खा रहे हैं। लेकिन जब चर्च चंदा डालने की बात आती है, जहां से रूहानी खुराक लेते हैं, वहां हमारे लोग जरूर पूछते हैं, पादरी पता नहीं अपनी जेब च ही ना पा जाए, हाय पादरी किते साडे चंदे दे नाल अपना बैंक बैलेंस ही ना बना ले, अपना किते कोठा ही ना खरीद ले, गड्डी ना खरीद ले किते पादरी, ले असी चंदा पादरी दी जेब च पैन दी थोड़ी देने आ। सो जब खुदावन की हजूरी से रूहानी खुराक को हासिल करना होता है तो खुदा के खादमों से भी लोग हिसाब लेते हैं, चर्च से भी हिसाब लेते हैं। और बाकी आप देख लें, हमारे नौजवान आज कई जो है पता नहीं किस किस गलत काम में जुए में पैसा दिए चले जाते हैं। खास तौर पर आज जो नौजवान जोड़े हैं, इनमें आप देख लें, शौहर जो है अपनी बीवी को चीट करते हुए बगानी औरतों पर जाकर अंधा पैसा लगा रहे होते हैं, वार रहे होते हैं पैसा कि हम बगानी औरत को खुश कर लें, उसके साथ कुछ अच्छा टाइम बिता लें। लेकिन खुदा के लिए हमारे लोग सवाल सिर्फ खुदा के लिए, जहां से रूहानी खुराक मिलनी है, सिर्फ वहीं पर उंगली उठानी है, वहीं से सवाल करना है कि हमारा पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। सानू पादरी हिसाब दे ते फिर चंदा पावांगे, वरना असी ते चंदा पाना ही नहीं। एहतियात करें मेरे अजीजों इन बातों पर, ये चंद लम्हे के लिए इन बातों पर सोचें कि हम जहां पर अपना पैसा दे रहे हैं अपनी जिस्मानी खुराक के लिए, ये जिस्मानी खुराक जो है हमारे मुंह को तो सिर्फ जायका दे रही है, लेकिन अंदर से ये हमारी सेहत को जाकर खराब कर रही है। और अगर हम खुदा के घर में रूहानी खुराक को लेने के लिए, खुदा के कलाम को, जिसको अयूब कहता है कि मैंने अपनी खुराक से ज्यादा खुदा के कलाम को इंपॉर्टेंस दे रखी है, जरा सोचें इस बात पर। खुदावंद का कलाम हमारी एक ऐसी खुराक है जो कि हमारे लिए मुंह का जायका नहीं है, बल्कि हमारी ये उम्र भर की खुशियां हैं, उम्र भर की रास्तबाजी है, ये हमारी सरफराजी है, हमारी कामयाबी है, हमारी बुलंदी इसमें है और हमारी बहाली इसमें है, हमारी जिंदगी इसमें है। और इसके लिए हम हिसाब मांगते हैं, इसके लिए हम सोचते हैं। मेरे नजदीक, मैं पर्सनली तौर पर रेस्टोरेंट्स के खाने खाना मुझे भी बहुत पसंद है, खाने पीने की मैं खुद बहुत शौकीन हूँ, बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं हमेशा रेस्टोरेंट्स पर पैसा देने की बजाय मैं अपना पैसा खुदा के घर में ज्यादा देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं इस अहमियत को जानती हूँ कि जिस्मानी खुराक जो है वो हम कहीं से भी खा लें, ये वक्ती तौर के लिए हमें लजीज लगेगी, लेकिन इसके साथ हमारी रूह को कोई फायदा नहीं। लेकिन जहां से हम खुदा के कलाम को हासिल करते हैं, जहां से हमें हमारी
रूहानी खुराक मिलती है, ये हमारी रूह का फायदा है। इसने हमारी रूह को हमेशा तक जिंदा रहने के लिए, हमारे खालिक से मुलाकात करने के लिए तैयार करना है। सो मैं खुदा की हजूरी में लाखों बार जो है पैसे वारना पसंद करती हूँ, बजाय इसके कि मैं दूसरी जगहों पर अपना पैसा जाकर इन्वेस्ट करूं, जाया करूं। मैंने पहले कहा रेस्टोरेंट्स पर खाने मैं भी खाती हूँ, मुझे भी शौक है। कल भी मैंने रेस्टोरेंट पर, कनाडा में यहाँ पर फैमिली डे था, हमारी पूरी फैमिली ने जाकर रेस्टोरेंट पर हम स्पेशल फिश खाने गए थे। लेकिन बात यह है कि हम खुदा की हजूरी में दूसरी जगहों पर देने से ज्यादा पसंद करते हैं। मसीह के लोग होते हुए ये हमें शौक होना चाहिए, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमें जिस्म की खुराक से बढ़कर रूहानी खुराक को अहमियत देनी है। और जहां से हमें रूहानी खुराक मिलती है वहां हमें शुक्रगुजारी के तौर पर जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। जहां से खुदा हमें खुराक मुहैया कर रहा है वहां पर हमें जरूर शुक्रगुजारी निकालनी चाहिए। ये खुदा के कलाम का हुक्म है और खुदावंद का कलाम अपने खादमों के लिए ही यहाँ पर कहता है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जब खुदा का खादिम कलाम सुनाएगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कभी आसमान पर से तो डॉलर नहीं निकलेंगे, आसमान पर से खुदा डॉलर की बारिश नहीं करेगा, लेकिन खुदा अपने लोगों के वसीला से अपने खादमों के घरों को चलाता है, अपने खादमों की जरूरतों को पूरा करता है। ये खुदावन का इंतजाम है कि हम जिन खादमों के वसीला से खुदा के कलाम को सीखते हैं, खुदा जब हमें कुछ देता है तो उस दिए में से हम उन खादमों के लिए कुछ निकालते हैं ताकि वो खुदा के खादिम जो रूहानी खुराक हमें देते हैं। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल इसी तरह से है, हम जिस रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं वहां बिल दिए बगैर तो उठकर नहीं आ सकते। रेस्टोरेंट का मालिक हमें आने ही नहीं देगा, वो कहेगा खादा है तो हम दे के जाओगे। तो इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी से कुछ लेते हैं, रूहानी खुराक लेते हैं, तो खुदा की हजूरी में देना हम सब पर फर्ज है। और हमेशा हमें अपने दिल को खुदा की हजूरी में देने के लिए खुला रखना चाहिए। अयूब से सीखें, अयूब बीमारी में है, तकलीफ में है, तंगी में है। अयूब खुदा से कोई शिकायत नहीं कर रहा कि तू अपने किसी खादिम को ही भेज दे जो मेरी जेब में 4 पैसे डाल सके, मुझे खाना प्रोवाइड कर सके। अयूब को एक ही शिकायत है कि मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं हो जाता। अयूब शिफा तो चाहता है, अयूब फिर से बहाली तो चाहता है, लेकिन अयूब खुदा को किसी बात का इल्जाम नहीं देता। उसका यकीन, उसका भरोसा फिर भी खुदा की जात पर है। आज मुझे और आपको, हमें भी ऐसा बनने की जरूरत है। बाकी इन चैप्टर्स की अगर मजीद आयतों को हम देखेंगे और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, जब मैं इस हवाले को पढ़ रही थी, खुद स्टडी कर रही थी, आप लोगों के साथ लाइव आने से पहले मेरे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं थी, लेकिन खुदावन अपने रूह के वसीला से अपने लोगों के साथ बोलता और कलाम करता है, हमें सिखाता है कि हम कहाँ पर रॉन्ग हैं, कहाँ पर हमें करेक्ट होने की जरूरत है। तो मुझे आज मेरा ईमान है आप में से कई लोगों को खुदावन के कलाम का ये खूबसूरत भेद जो है इसकी जरूर समझ आई होगी। और आज आपने इसको समझकर औरों को भी बताना है, औरों को भी समझाना है, ताकि मसीह के घर को, मसीह के बदन को, मसीह के खादमों को बदनाम होने से बचाया जाए। और हमें मसीह के बदन की इज्जत का ख्याल रखना है। अगर किसी को हम गलती में देखते हैं उसके लिए दुआ करनी है, बहाली की दुआ करनी है, तौबा की, नजात की दुआ करनी है। लेकिन खुदा के खादिम होते हुए या खुदा के लोग होते हुए या मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए किसी को कभी अयूब के दोस्तों की तरह तानाजनी का निशाना नहीं बनाना। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मैं गुजारिश करती हूँ, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में
तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावन हम तेरे पाक कलाम को सीख सके, तेरी पाक हुजूरी में आगे बढ़ सके और तेरी वफादारी कर सके। खुदावन मेरे साथ जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे पाक कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों को छू, बरकत दे, फजल दे के एहतियात कर तेरे कलाम पर अमल करते रहें, तेरी पाक हुजूरी में आगे बढ़ते रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। ऐ बाप आसमानी, जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हुजूरी में पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत तेरी सलामती हो, शहर यरूशलेम पर तेरी बरकत तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से इंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।